यहाँ पे 9 साल के 10 साल के बच्चे ही रिक्शा लेके चला रहे हैं। 4-4 गाड़ियाँ 5-5 गाड़ियाँ, वो भी तो सरकार की अनुमति से निकली है, उनका क्या होगा? नए नियम क्या बने? हम जो कह रही है सरकार, लेकिन करे तो सही उसे पूरा। एक्सीडेंट कौन सी गाड़ी से नहीं होता है? डेली होते हैं, बताओ कौन से नहीं होते हो? बल्कि रिक्शे वालों को तो बहुत बोलते हैं लोग बाग। राह चलता आदमी बोलता है, रिक्शे वाले को तो कोई इज्जत ही नहीं है। अब यहीं पे ऐसे ऐसे पूंजीपति जिनके पास 60-60 65 रिक्शे हैं, अब वो रोड पे उतरेंगे तो जाम तो स्वाभाविक होगा ही होगा। किले नो पार्किंग नहीं है, पूरा रोड घेर के रखा हुआ है अशोक नगर के अंदर। सुबह से लेकर 24 घंटे एक रोड पूरा बंद करा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु धनखड़ और मैं खड़ा हूँ इस समय दिल्ली के न्यू अशोक नगर में। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर ई रिक्शा को लेकर जो ट्रैफिक कंजेशन होता है, उसको लेकर दिल्ली सरकार ने नए नियम बनाए हैं। नए नियम में कहा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा, जो लाइसेंस दिया जाएगा, वो एक ही इंसान को एक ही लाइसेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ ये बोला गया है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा, जिस इंसान का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा वही ऑनर होगा और वही ड्राइवर होगा। मतलब किराए पर अब रिक्शा आप नहीं ले सकते। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो रिक्शा रजिस्टर कराएगा वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो रिक्शा है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, जो ई रिक्शा है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 10 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देना होगा। साथ ही साथ आपको ई रिक्शा का फिटनेस सर्टिफिकेट भी जमा कराना होगा। फ़िलहाल हमारे पीछे बहुत सी ई रिक्शा खड़े हैं, आप देख पा रहे हैं। बहुत से ई रिक्शा चालक भी हमारे पीछे हैं। तो आइए ई रिक्शा चालकों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है इन नए नियमों को लेके और वो क्या सोचते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। दिल्ली सरकार के नए नियम, जैसे कि हमने अभी बात की, मैंने आपको बताए, क्या आप समझते हैं कि नियम का मतलब, क्या आप सहमत हैं नियमों से? हाँ, नियम से सहमत है। ठीक है। जिसका रिक्शा वही चलाए, कोई भी लेके चल देता है। हाँ हाँ नियम तो ये पहले से ही हैं हाँ। कि जो ट्रैफिक वाले हैं, दिल्ली पुलिस वाले हैं, ये इस पर अमल नहीं करवाते। ठीक है। अंधाधुंध चल रही है गाड़ियाँ। ठीक है। बाइक भी बगैर नंबर की देखते हुए चलती है, कार भी देखते हुए बगैर नंबर की चलते हुए, कोई रोकने टोकने वाले ही नहीं है। ठीक है। तो एक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं इनसे? देखो ये एक्सीडेंट तो खैर नहीं हुए अभी तक। ठीक है। कोई गलत आदमी चलाएगा वो तो हो ही जाएगा, चाहे कार चलाए, चाहे रिक्शा चलाए या बाइक चलाए। पी के चलाएगा तो कोई सी भी गाड़ी भेड़ सकता है। नहीं, बोला ये जा रहा है कि ई रिक्शा से ना जाम भी लगते हैं। ई रिक्शा वाला अगर जाम रहेगा तो कमाएगा क्या? बल्कि ई रिक्शा वाला जाम खुलवाता है, जाम लगवाते हैं कार वाले। रिक्शे वाला तो सवारी बैठाता चल देता है, वो जाम लगवाएगा तो क्या कमा के ले जाएगा, आप बताओ। तो जो लोग कहते हैं बड़े बड़े गाड़ी वाले कि रिक्शे वाले जाम लगवाते हैं, रिक्शे वाले जाम लगाएगा तो क्या कमा के ले जाएगा घर पे, बताओ आप। जाम लगाते हैं कार वाले, मोटरसाइकिल वाले जहाँ मर्जी खड़ी कर देते हैं। मोटरसाइकिल तो ऐसी खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं। वो कहते हैं ये तुम्हारे बाप का स्टैंड है। बल्कि रिक्शे वालों को तो बहुत बोलते हैं लोग बाग। राह चलता आदमी बोलता है, रिक्शे वाले को तो कोई इज्जत ही नहीं है। जो गलत है उसको पकड़ो ना, सबको एक जैसा क्यों समझ रहे हो भाई? तो कार भी ज़्यादा है भाई, जो बंदा गलत उसको पकड़ो और सही को भी तुम पकड़ रहे हो। कहते हैं जी घर से निकलते नो पार्किंग है, तो रिक्शे वाला कहाँ खड़ी करेगा? गली के घर में खड़ी करेगा? कहीं तो बंदा बैठा के सवारी बैठाएगा। आते हैं ट्रैफिक नो पार्किंग है जी, तो कहाँ इनके लिए नो पार्किंग नहीं है? पूरा रोड घेर के रखा हुआ है अशोक नगर के अंदर। सुबह से लेकर 24 घंटे एक रोड पूरा बंद करा हुआ है। पूरी दिल्ली के अंदर कार वालों ने ऐसे करा रखी है अपनी, और बाइक वालों ने। मैं आपको जाम के बारे में बताता हूँ। ई रिक्शे से कहाँ जाम लगता है? ना तो तुल्लुकपुरी में लगता है, ना कल्याणपुरी में लगता है, इस क्षेत्र में कहीं नहीं लगता। दिल्ली लंबर तो लाल किला, अजमेरी गेट और दिल्ली गेट, इन एरिया की तरफ ये जाम लगता है। ठीक है, इस एरिया में कहीं जाम नहीं लगता। वहीं पीछे से ही ये रिक्शा बदनाम हुआ पड़ा है, पीछे से रिक्शा बदनाम हुआ पड़ा है। अब तो हमें 14 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। इसी जगह पे सब सेंटर में चले, सब चला रहे हैं। रिक्शे निकाले जाएं वो भी निविट से निकाले जाएं, रिक्शे निकाले जाएं निविट से लगा ले जाए। जिसको ट्रेनिंग नहीं है, नहीं, बोला गया है कि ई रिक्शा की जो संख्या है ना, उसको 2.5 लाख कर देंगे दिल्ली के अंदर। अब कम कर वो रहे हैं। उनकी अपनी बात है, हाँ, कम तो होने चाहिए। कुछ हद से ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ हद से ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप इस बात को मानते हैं कि ई रिक्शा जो है कम होने चाहिए? हाँ, कम होने चाहिए। अपने हद से ज़्यादा बढ़ेंगे तो रोड पर जगह ही कहाँ रहेगी। नियम से चलने चाहिए और नियम तो चलने चाहिए। ठीक है। अब देखो हमारे जितने भी यहाँ ये बंदे, इन पर पूरे कागज है, इन पर सब कुछ है। किस प्रकार के नियम मतलब आप चाहते हैं कि रिक्शा के लिए होने चाहिए?
इसके नियम ये होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, कागज होने चाहिए, पूरे मतलब फिटनेस होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, रोड टैक्स होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। अब लोगों में लाइसेंस होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, उल्टी सीधी गाड़ी चला ठोक देते हैं और हम जैसे बंदे बदनाम होते हैं, तो हम कागज दे के चलते पूरे। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, ये भी तो सरकार के उससे आई है, अब वो गाड़ी कैसे चलेंगी, मतलब उनका क्या होगा। ठीक है, तो मतलब आप इस बात से सहमत नहीं है? सहमत हूँ, लेकिन जो पहले दे दिए हैं एक नाम से 4-4 गाड़ियाँ 5-5 गाड़ियाँ, वो भी तो सरकार की अनुमति से निकली है, उनका क्या होगा, उनका निवारण क्या है। लेकिन नए नियमों में कहा गया अच्छी है, बात है भाई, मैं तो कह रहा हूँ शुरू से यही नियम होना चाहिए था। आज इतनी होती नहीं, बिना लाइसेंस के कोई चलाता नहीं, ना इतनी भीड़ होती, ना जाम लगता, ना कुछ होता। लेकिन कहा जा रहा है रिक्शा से बहुत जाम लगता है। भाई यार एक बात बताओ, जब एक बंदा 50-50 रिक्शे निकालेगा तो जाम तो लगेगा ही। अब जिसके नाम पर है वही चलाएगा, तो किराए वाले झंझट खत्म हो जाएगा सारा। आधों पे लाइसेंस नहीं है, बाहर की पब्लिक है, हाँ तो ये दिक्कत है। दूसरा ये भी कहा गया है कि अगर आप रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं, तो चलाने से पहले आपको 10 दिन का अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना होगा। उस पर अच्छी बात है ना भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप सहमत है इस बात से? हाँ सहमत है भाई, कानून के मामले में हर चीज़ सहमत है, लेकिन कानून बताऊँ क्या है, सरकार की तरह बदल जाता है। हाँ अभी ना थोड़े दिन पहले 3 साल की फिटनेस हो रही थी, है ना, सरकार बदलते 1 साल की हो गई, तो ये तो कानून बदलते रहते हैं भाई हमारे सामने यहाँ। तो मतलब आप क्या समझते हैं कि धरातल पे ये जो है प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा? आप ये समझते हैं इस बात को? भाई हाँ मतलब प्रैक्टिकल ये नहीं हो पाएगा धरातल पे, मतलब नहीं चल देखो पाएगा। भाई मैं बताऊँ, धरातल आप भी जानते हो, आप चल रहे हो, हाँ, हाँ। धरातल पे जो बढ़ती बैठी हुई है ना, वो सब चलने देती है, कितना भी नियम बन जाए और कानून बन जाए। ठीक है, तो मतलब ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है? सरकार की तरफ से नहीं चलेगा, ले दे के सब चलेगा, लेकिन अच्छा ठीक है, तो मतलब भ्रष्टाचार होगा और मतलब चलेगा सब कुछ जैसे चलता है। भ्रष्टाचार हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? वही जो सरकार में बैठे हो वही करवाते हैं भ्रष्टाचार। ऐसा नहीं है कि सरकार को आइए ऐसा नहीं है, सरकार को पता नहीं है कि भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार सरकार अगर चाहे तो रोक सकती है, पर एक होता नहीं जो साइकिल चल रही है, जैसे लाइफ साइकिल होती है इंसान की चलती है ना, वैसे ही भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार को पता है कि हाँ यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, पर अगर सरकार उसे रोकेगी, उसे पता इनडायरेक्टली उसको डैमेज जाएगा। आपको क्या लगता है ई रिक्शा से जाम लगता है? बिल्कुल, यहाँ पे 9 साल के 10 साल के बच्चे ही रिक्शा लेके चला रहे हैं। पर ये एक इसमें ना एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। डिसएडवांटेज पहले बताता हूँ। देखो क्या होता है कि रिक्शा वाले कुछ अच्छे होते हैं, कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ क्या होते हैं, छोटी सी जगह होती है उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, एक ही साथ 7-8 बंदे बैठा लेंगे, तो उसमें क्या होती है कि उससे ना कई बार रिक्शा, अभी मेरी स्कूल टीचर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, रिक्शा वाला था, उसने पता नहीं क्या जल्दी में था, क्या उसको दिक्कत थी, उसने इतना तेज चलाया कि वो रिक्शा पलट गया। ठीक है, उनके पलटने के बाद यहाँ चोट लग गई उनको, बताओ। ठीक है, दिक्कत ये होती है कि वो कहीं से भी सोचते हैं जल्दी काम कर दें, कमाई ज़्यादा चाहिए उनको, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि ये जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनको जैसे सुबह मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं रिक्शा लेने जाता हूँ तो कई बार मिलती भी नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्टेज भी हो जाती है रिक्शा की। इनकी पॉपुलेशन एक ना मॉडरेट लेवल पे रखें, शॉर्टेज तो वो आगे बढ़ जाएगी और अभी इनकी संख्या और कम होने वाली है। अभी 4 लाख कुछ है, 2.5 लाख कर दी जाएगी, फिर उस पर आप क्या मतलब मैनेज? मैं ये बोलना चाहूँगा कि इनको एक यूनिफॉर्मली एक एरिया वाइज डिवाइड करो, कितने ई रिक्शा को नीड है एक एरिया में, उसके हिसाब से चलवाओ। ये नहीं कि जिसका मन करे, एक कंपनी बना रहे हैं भाई ई रिक्शे की। हमारे यहाँ पे पता है क्या होता है, शेड वो कर दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब एक बंदा 10-10 ई रिक्शा ऑन कर रहा है, किराए पे दे दे रहा है, चलाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी रोजी रोटी का सवाल है उसको काम करना चाहिए। मेरे को 14 साल होगी मेरे को, ठीक है, मैं ही चला रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने 10 खरीदे ना मैंने 20 खरीदे। अब जो लोग मतलब पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, वो खुद तो चलाते नहीं है, और उन्होंने 100 रिक्शे 200 रिक्शे निकाले, किराए पे दे रहे रिक्शे को, ठीक है ना, और वो माफिया वाली बात हो गई, क्योंकि जिनको दे रहे हैं उनको ट्रेनिंग है नहीं। देखो इसको 10 साल का बच्चा भी रोड पर चला लेगा इसको, पर रोड समझने के लिए 15 साल लग जाती है, 20 साल लग जाती है, राइट लेफ्ट, ठीक है ना। अब हमारे को 14 साल लग गई हमारे को अच्छी तरह रोड समझने के अंदर। वो अथॉरिटी भी तो माफिया है जो दे रही है, वो अथॉरिटी, वो 800 गाड़ी का जो फिटिंग कर रही है ना, तो वो भी माफिया है, जो अथॉरिटी माफिया है। तो हम यही चीज़ कहेंगे, इस पर रोकथाम होनी चाहिए। तो एक आदमी 100 रिक्शे निकाल रहा है, दे तो अथॉरिटी रही है ना, एक व्यक्ति पे 10 रिक्शे क्यों नंबर दे रही है, एक व्यक्ति को, एक नाम के बंदे को 10 नंबर क्यों दे रही है गाड़ी? ये मतलब बिजनेस बना, तो ये गलती तो सरकार की है ना, पब्लिक की कहाँ से? सही कह रहे हैं, ये बात है। एक मकान है, एक एड्रेस है, अगर वो 4 भाई है
तो चारों के नाम होनी चाहिए, एक व्यक्ति के नाम पे ही 10 गाड़ी क्यों है? तो फिर गाड़ी बढ़ेंगी नहीं, कम रहेगी। लेकिन नए नियम में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति पर एक ही रजिस्ट्रेशन रिक्शा का होगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया है। हम तो कहते हैं अगर सरकार ऐसा कर दे, हम तो कहते हैं वर्दी भी दे दे सरकार और एरिया बाय एरिया बांट दे कि इतने एरिया में चलेंगे। जैसे ये परमिट देते हैं, ये गाड़ी पास करते हैं, उस पर लिखा हो कि इतने ही दायरे में ये रिक्शा चलेगा और ये रिक्शा इतने दायरे में चलेगा। तो ना ही वो रिक्शे वाला उस दायरे में जाएगा और ना ही सवारी उधर की इधर आएगी। आएगी भी तो बॉर्डर बना है अपने आप ही, दूसरे रिक्शे में आएगी। उसमें हमें कमाने में भी आसान होगा, सवारी पैसे भी सही देगी। अब ऐसे क्या है, हम चाहते हैं यहाँ से 20 रुपये सवारी कर दें, सरकार ने तो कह दिया, लेकिन हमारे करने से नहीं हो रहा है। 20 जने हम मिल गए लेकिन तब भी नहीं होगा, क्योंकि 20 रिक्शे उस उधर से आ रहे हैं, वो ले जा रहे हैं 10 रुपये में। घूसखोरी को करके नहीं चलवा रहे। ठीक है। हाँ, बस मेरी यही कहना है कि एक ही बंदे के नाम एक ही गाड़ी होनी चाहिए बस। अच्छा, ये नहीं कि भाई एक न जाएगी 20-20, 50-50 खरीद ली, किराए पे दे दी, किसी पे लाइसेंस ना, किसी पे गाड़ी के कागज ना, कोई स्मैक पी के चला रहा, कोई दारू पी के चला रहा, कोई गांजा पी के चला रहा, मार देते हैं, यूं साइड में लगाते ना, जी मर्जी जहाँ घुमा एक देते बात हैं। और बोली गई है, अगर आपकी रिक्शा 2015 से 2022 के बीच में रजिस्टर्ड है और आप उसको कबाड़ में या स्क्रैप में देते हैं, तो सरकार आपको 35,000 रुपये देंगी। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वो भी सही है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, इतने में तो बिकेगी भी ना जो सरकार दे रही जितना। ठीक है। कबाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार रुपये का बिकेगा वो, हाँ हाँ। उससे ज़्यादा बिकेगा नहीं। ये तो अच्छा कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया कर रही है। और जो ये रिक्शा संख्या कम कर रही है ये रिक्शा की, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सहमत हम उस बात से। ठीक है। हाँ, वो तो देखो गवर्नमेंट की बात हो, ये एरिया देख क्या करे क्या ना करे, कैसे चला कैसे ना चला, हमारे हाथ में नहीं है। अगर भाई जो है कि ये एरिया देगी क्या करेगी, हम तो ठीक है जैसे चल रहे हैं चला, लेकिन वसूल से चला, कानून कायदे से चला। ये ना सवारी मिल गई वहाँ यूँ घुमा दिए, ना आगे वाले देख रहा ना पीछे वाले देख रहा, ठोक दिया। अब किस में बदनामी सारे रिक्शा वालों की है, उन पर ना लाइसेंस है ना गाड़ी के कागज है, कुछ भी ना है। रिक्शा से जाम लगता है, इस बात से सहमत हैं आप? जाम तो लगता है। अच्छा। अब जब ज़्यादा रिक्शा होंगे तो भाई जाम तो लगेगा ही लगेगा। अच्छा। हाँ, अब एक ने 50-50, 100-100 ले रखे हैं और वो चलवा रहे हैं, जाम तो लगेगा ही, साफ जाहिर सी बात है। बस मैं तो यही कहूँ, एक गाड़ी एक के नाम होनी चाहिए बस। और संख्या कम होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, संख्या कम होनी चाहिए, एक गाड़ी एक बंदा चला बस। जब रजिस्ट्रेशन कराती है गाड़ी का, तो वही चीज़ भाई ने बताया, वही चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। यदि मेरे को ज़रूरत है, उस ज़रूरतमंद को ना करे, पूंजीपतियों के हाथ में हाईजैक कर लिया इसको। अच्छा। जिन्होंने, जिसके पास पैसा है उसने 100-100 रिक्शे, 50-50 रिक्शे निकाल के चला दिए। गरीब आदमी के लिए रिक्शा निकाला गया, लेकिन गरीब आदमी वो उस दायरे में ले नहीं पाता, क्योंकि सब्सिडी बंद हो गई, क्योंकि उन लोगों की वजह से बंद हो गई। अब उन्होंने किराए पर लेकर के उन्होंने ना तो उसका लाइसेंस देगा, ना उसका बैकग्राउंड देगा, वो क्रिमिनल है क्या है, क्या करता है क्या नहीं करता, उसके हाथों में थमा दिया। अब वो कोई गुनाह कर देता है या एक्सीडेंट कर देता है, तो तुम्हें बदनाम, जो सही है वो भी बदनाम हो रहा है, जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट है वो भी बदनाम हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन हम किस बंदे को दे रहे हैं, जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाए, न कि पूंजीपतियों को। अब यहीं पे ऐसे ऐसे पूंजीपति जिनके पास 60, 65 रिक्शे हैं, अब वो रोड पर उतरेंगे तो जाम तो स्वाभाविक होगा ही होगा। अब उन्होंने यही नहीं देखा कि इसके पास लाइसेंस नहीं है, ये क्या ड्रिंकिंग करता है, स्मैक लेता है, किराए पे दे देते हैं। किराए पे दे देते हैं। अब उसका बैकग्राउंड देखा ही नहीं उसको 500 रुपये उन्होंने एक बिजनेस बना लिया। गरीब आदमी के लिए निकाले थे, लेकिन गरीब आदमी को ये मिल नहीं पा रहे, उससे दूर हो गए। ये पूंजीपतियों ने हाईजैक कर लिया। तो अगर आप खुद की रिक्शा चलाएं उसमें फ़ायदा है, किराए पे चलाएं उसमें फ़ायदा है? बिल्कुल सर जी, अपना चलाएंगे तो फ़ायदा है। उसको 500 रुपये हमें निकालने पड़ेंगे, 500 रुपये उसको देने के बाद जब जो बचेगा वो अपने घर लेके जाएंगे, वो अपने बच्चों को खिलाएंगे। 500 पहले उसको 500 देने हैं, उसके बाद अपने देने। जब हमारा खुद का रिक्शा होगा, हमारे नाम से रजिस्ट्रेशन होगा, तो हम डॉक्यूमेंट भी हमारे बनेंगे, तो उस जिम्मेदारी से हम भी चलाएंगे, क्यों अपना रिक्शा है। और किराए का है, ठोक पीट दिया भाई, अपने आप मालिक भुगतेगा, बंद हो जाएगी तो भुगतेगा। तो एक्सीडेंट वो बंदे करते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास कागज़ पूरे नहीं है, लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, परमिट नहीं है, आरसी नहीं है। चलो आरसी वो निकलवा के देता है, लेकिन गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि हमने रजिस्ट्रेशन दिया है, एक बंदे को 10 रजिस्ट्रेशन कैसे कर दिए, 10 के नाम कैसे कर दिए। एक ही बंदे ने पेमेंट की है, उसके 10 गाड़ियाँ कैसे निकल आईं। अकेले ई रिक्शे से जाम नहीं होता सर,
लेकिन अवैध तरीके से जो चलाते हैं उनकी वजह से उसके में सारी कौम बदनाम होती है सर। एक्सीडेंट भी होते हैं रिक्शा से? बिल्कुल होते हैं सर, 3 पहिया का वाहन है, कभी भी पलट सकता है, होते हैं। तो मतलब क्या आप फिर ये सही नहीं है कि इनकी जो पॉपुलेशन वो कम की जाए, संख्या कम की जाए? बिल्कुल कम किया है। जो जैन मैन जिनके पास डॉक्यूमेंट है वही चलनी चाहिए, जो उनके पास डॉक्यूमेंट है वो नहीं चलनी चाहिए, उसको बैन कर दो, उसको पकड़ो और ख़त्म कर दो। अब यहाँ पे कहीं पे भी चले जाओ, बिगड़ लेन देन के कहीं काम नहीं होता, रिश्वतखोरी तो हर जगह साहब। छोटे से महकमे से एक राशन कार्ड में हम ठप्पा लगवाने जाते हैं, वहाँ पे उनका दलाल बैठा हुआ है, वो अब हम झाड़ी लगा कर तोड़ करके पूरी लाइन में लगेंगे, जब भी हमारे का ये कमी है वो कमी है उसको वापस कर दे। वो बंदा बैठा उसको 200 रुपये दो, बोलेगा शाम को आकर के ले जाना, अब तू झाड़ी भी करे 200। उसके बाद 10 मेंबर पहुँच गए, उसके 2000 सीधे हो गए ना, हो गए कि नहीं हो गए? उसके बाबू लोग बैठे हुए वो साइन शरीफ आदमी का नहीं करके राजी नहीं है, ये कारण है। ये चीज़ हट जाएंगी ऑटोमेटिक सब चीज़ सुधर जाएगा। उसमें ये नहीं कि मतलब पब्लिक मतलब जिम्मेदार है, उसमें जो महकमा है, सरकारी महकमा है, कोई भी हो वो भी जिम्मेदार होते हैं सर जी। हम अथॉरिटी में जाते हैं, पास कराने के हमारी गाड़ी 3 बार फेल हो जाती है, दलाल के थ्रू कराते हैं, भाई साहब बिल्कुल कचरा गाड़ी है, वो भी पास हो जाती है साहब। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो पैसा अंदर देते हैं, वो हमसे फालतू लेते हैं। वो हर आदमी शॉर्टकट निकलने की कोशिश करता है, वो वहाँ भी दलाल बैठे हैं? बिल्कुल बैठे साहब, ये भी कही है ना, ये बिल्कुल बैठे, खुद निकाले रिक्शे, बिल्कुल बैठे हैं साहब। हम मने थोड़ी कर रहे हैं, अथॉरिटी के सामने जगह जमघट लगा पड़ोगा, वहीं पे जाते ही पकड़ लेंगे, भैया क्या काम है, क्या काम है। जब सरकार खुद रिक्शा निकाल के देगी एक व्यक्ति को, तो सब कुछ वहाँ चढ़ा होगा ना कंप्यूटर में। ये प्राइवेट जो डीलर बैठे हुए रिक्शा बेच रहे हैं, कोई क्या नाम है 31 का बेच रहा है, कोई 1.5 का बेच रहा है, कोई 81 का बेच रहा है, ये बंद हो जाए। सरकार का एक रेट फिक्स रहेगा, इस रेट में मिलेंगे, इतने पैसे जमा होंगे, तो गरीब आदमी को पता रहेगा कि हाँ मुझे 40,000 लेके जाने, 50,000 लेके जाने, तो मुझे सरकार ये चीज़ दे देगी। तो ये होना चाहिए। नए नियम क्या बने, जो कह रही है सरकार, लेकिन करे तो सही उसे पूरा होना चाहिए ना, करते कहाँ है? तो आपके हिसाब से कोई भी नियम पूरा नहीं होता, मतलब धरातल पे काम नहीं होता है, पैसे लेके छोड़ देते हैं धकाधक, और क्या है, चलो ये चलने दो, और क्या है, ऐसी चलनी है, नहीं तो पकड़े ना, गाड़ी तो कुछ भी नहीं है फिर। तो आप क्या समझते हैं, जो ई रिक्शा है उससे जाम लगता है? कोई जाम नहीं लगता, कौन कह रहा है जाम लगता है, लेकिन जब जिनके कागज नहीं है, कुछ नहीं है, वो रिक्शे ज़्यादा हैं तो क्या करोगे? एक्सीडेंट नहीं होता है रिक्शा से? है एक्सीडेंट नहीं? एक्सीडेंट कौन सी गाड़ी से नहीं होता है? अच्छा, डेली होते हैं, बताओ कौन से नहीं होते हो? आग भी लग जाती है, हाईवे पे चल गए हैं, ये कोई बात है? बाइक वालों से नहीं होता, किससे नहीं होता एक्सीडेंट? कोई जान के करता है क्या? तो जो ये नियम बनाए गए हैं रजिस्ट्रेशन को लेके कि नियम को होना चाहिए, ये तो चल रहा है शुरू से, क्यों नहीं पकड़ा कर रहे हैं? करो ना, पकड़ो ना, गाड़ी बंद करो। हमारे 10 साल हो गए हैं, गाड़ी के कागज पूरे हैं, हम लेके चल रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि रिक्शे से जाम होता है सड़क, रिक्शे से जाम नहीं होता, जाम का कारण कार होता है ना। जैसे एक कार में आप 10 से 15 मिनट आप वेट करके देखेंगे तो वहाँ पे पाएंगे एक जो ड्राइव करके ले जा रहा होता है, बाकी उनके कार बिल्कुल खाली ही रहता है। रिक्शे फिर भी 4-5 लोग बैठे रहते हैं, ड्राइवर से लेकर के पैसेंजर तक है ना, सब 5 लोग होते हैं, 5 घरों से होते हैं, उनका रोज़गार चल रहा होता है। तो ये पर्पस नहीं होता है कि रिक्शे जाम करता है। हाँ, जाम करने का कई कारण हो सकता है ना। एक तो ट्रैफिक वाले जो फोकस ज़्यादातर वो पैसे और चालान पे ही फोकस करते हैं, जाम हटाने पे नहीं करते हैं। जहाँ तक मुझे जो समझ में आया, मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि जो जाम होने का जो रीज़न है वो कार भी होता है, निमित्त बनता है। ई रिक्शा की संख्या को कम किया जा रहा है, 2.5 लाख कर दिया जाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, संख्या तो हर रोड का एक लिमिट होता है, ज़रूरत से ज़्यादा चलना ही तो मानते हैं, इस चीज़ पे होना चाहिए है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो ना एकदम रजिस्ट्रेशन होना ही बंद हो जाए, है ना। ठीक है, लाइफ हो गया, उसके जगह पे एक नए रिक्शे आनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जैसे आपको ऑटो में होता है, ऑटो में क्या होता है कि ऑटो की एक लाइफ होता है, जैसे उसका पूरा अवधि होने के बाद में फिर उसी नंबर पे एक नए ऑटो जनरेट हो जाता है। तो हम लोगों को भी ऐसे होना चाहिए, जो हमारे जो आरसी होता है, आरसी पे पुराने रिक्शे हो जाए, उसी पे एक नए रिक्शे जनरेट होने चाहिए, मिलना चाहिए हम लोगों को, है ना। पुराने रिक्शे जाने चाहिए ना, वो तो हम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये भी कहा गया है कि अगर आपकी रिक्शा 1 जनवरी 2015 से लेके 31 दिसंबर 2022 के बीच में रजिस्टर्ड है और उसको आप स्क्रैप में कबाड़ में देते हैं तो सरकार आपको 35,000 रुपये देगी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर 35,000 रुपये एक तो दी नहीं, पहले भी बोला गया था, पहले भी बोला गया था, किसी को आया नहीं है ना, रिक्शे जमा हो गया, मिला नहीं है। अच्छा, जमा
एक दो लोगों को दिखा दिया गया कि मिला है, बाकी किसी को मिला नहीं। मैं भी फेज 1 के अंदर हुआ है। अच्छा हाँ, किसी को मिला नहीं है। बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, बड़ा चढ़ा तो कर। वो रिक्शा वहीं पर ही रह गई? हाँ, वहीं पे रह गई। हाँ, जिसको मिला उसको कितना पैसा मिला? अब सुनने में आया 2000-3000 वैसे करके मिला है। अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं मिला। बोला था कि 15,000 मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं मिला पैसे। हमने काफ़ी ई रिक्शा चालकों से बात की। ज़्यादातर ई रिक्शा चालकों का कहना है कि जो ई रिक्शाओं की संख्या है वो कम होनी चाहिए। वो इस बात से बिल्कुल सहमत हैं। काफ़ी ई रिक्शा वालों ने ये भी कहा कि हाँ, ई रिक्शा की संख्या जो ज़्यादा संख्या है उससे जाम भी होते हैं और एक्सीडेंट भी होते हैं। काफ़ी ई रिक्शा वालों ने ये भी कहा कि अवैध तरीके से एक इंसान के नाम पे कम से कम 10-10, 20-20 और 50-50 रिक्शा तक चल रहे हैं, जो कि पूरी तरह बंद होने चाहिए। देखा गया कि एक तरह से देखा गया कि जो ई रिक्शा चालक हैं वो पूरी तरह दिल्ली सरकार के नियमों से सहमत हैं। बाकी आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी एच न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन के साथ मैं हिमांशु धनखड़, न्यू अशोक नगर, दिल्ली।